नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ दीक्षित है। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के परिणामों के विषय में चर्चा करने आया हूं। मेरा प्रयास यह भी रहेगा कि मैं आपको समझाऊं आखिर इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों नहीं बना पाई है। बीजेपी 2019 में 330 सीटें अकेले अपने दम पर लाई थी। इस बार 63 सीटों के साथ नुकसान पाकर बीजेपी 240 पे अटक गई। इन सभी चीजों के विषय में हम चर्चा करेंगे। हाल ही में जो परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, कांग्रेस को 99 सीटें मिली, भाजपा को एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली और कांग्रेस इंडी अलायंस गठबंधन को 230 प्लस सीटें 233-34 सीटें प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि क्या क्या मुद्दे रहे, क्या क्या चीजें रही, वोटिंग परसेंटेज कहां गिरा, कहां घटा, कहां कहां भाजपा को नुकसान हुआ, कहां कहां फायदा हुआ। सबसे पहले अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बातें करते हैं तो 2019 और 2024 के मुकाबले क्या अंतर रहा, इन अंतरों को जानने के लिए हमें पूरे देश का विश्लेषण करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में, इस चुनाव में 36.56% वोट शेयर मिला, जो कि 23 करोड़ वोटों में कन्वर्ट हो पाया। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 37.36% वोट प्रतिशत मिला, जो कि 22 करोड़ वोटों में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव में 21.19% वोट मिला, जो कि 2019 के मुकाबले 19.49% वोट शेयर था। जो कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 2% बढ़ा है, भाजपा का वोट शेयर 1% घटा है। इसको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कहेंगे मित्रों। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले हम जो तुलना करते हैं 24 और 19 की, उनमें कुछ राज्य हैं जहां पर 2019 में अच्छा रिजल्ट आया, 24 में अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। ऐसे कुछ राज्यों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, ये राज्य हैं। हम तुलना करेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था 2019 चुनाव में। कांग्रेस को सीटें कितनी मिली थी? 13-14 सीटें। भाजपा अपने दम पर 62-63 सीटें लेके आई थी। इस बार भाजपा को 33 सीटें मिली। तो जो नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, 29 सीटों का प्योर नुकसान हुआ है 2024 के चुनाव में। 24 में 29 सीटें का नुकसान हो गया। कर्नाटका में भाजपा को नुकसान हुआ। 2019 में 25 सीटें लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी और इस बार 17 सीटें लेके आई। पूर्ण रूप से 8 सीटों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव में भाजपा को 23 सीटें मिली थी, जो कि 2024 में आकर खिसक कर सिर्फ 9 सीटें मिली। 14 सीटों का नुकसान हुआ। बंगाल में भाजपा को 2019 के चुनाव में 18 सीटें मिली थी, 18 सांसद बने थे भाजपा के, जो कि इस बार सिर्फ 12 सांसद जीत पाए। 6 सीटों का नुकसान। राजस्थान में इसी प्रकार भाजपा को 24 सीटें मिली थी 2019 में, इस बार सिर्फ 14 सीटें मिली। पूरा का पूरा 10 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हुआ। वोटिंग परसेंटेज में अगर हम आ जाते हैं, वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश में भाजपा का 2024 में 41.37% रहा, जो कि 2019 में
49% था। ये 8% जो वोट है भाजपा का, ये न कहीं कांग्रेस और सपा में चला गया। समाजवादी पार्टी को 33.59% वोट शेयर मिला 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में, और 2019 में 18% मिला था। ऐसी कांग्रेस को इस बार 9.46% वोट शेयर मिला 24 में, जो कि 6% था 2019 में। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपा के साथ चुनाव लड़ने में फायदा हुआ। दोनों पार्टियों को साथ लड़ने का फायदा मिला। अब हम आते हैं उन राज्यों में जहां भाजपा को फायदा मिला। जो पिछली बार था उसी मन मुताबिक चुनाव इस बार भी रहा। ऐसे राज्य उत्तराखंड, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली 2019 में और 2024 में भी पूर्ण 5 सीटें मिली। ऐसी हम आते हैं तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 29 की 29 सीटें मिली। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। शिवराज सिंह चौहान जी विदिशा से 8 लाख मतों से जीते। कांग्रेस को 2019 में 1 सीट मिली थी, इस बार 0 हो गई। और भाजपा को पिछली बार 2019 में 28 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश बहुत अच्छा राज्य रहा। उड़ीसा की हम बात कर लेते हैं। उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन रहा। इस बार विधानसभा चुनाव में तो भाजपा की सरकार बन रही है, 70+ सीटें आई हैं, पूर्ण बहुमत से आई हैं। लोकसभा में 2019 में भाजपा को उड़ीसा से 8 सीटें मिली, 2024 में 20 सीटें मिली। कांग्रेस को 1 सीट मिली, जो कि बीजेडी को 2019 में 12 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। तेलंगाना 2019 में भाजपा को 4 सीटें मिली, 2024 में 8 सीटें मिली। बताना चाहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते भाजपा बहुमत नहीं छू पाई, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रांग लोकल पार्टी से लड़ने के बाद भी बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई हैं, पर लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी ने जहां जहां रोड शो किया, जनसभाएं की, बरेली में रोड शो किया, बरेली में भाजपा जीती, कानपुर में रोड शो किया, कानपुर जीती, बनारस मोदी जी 1.5 लाख से जीते। पिछली बार से मार्जिन भले ही कम रहा। गर्मी के कारण एक चीज और आई है कि भाजपा का वोटर बाहर नहीं निकल पाया है, क्योंकि भाजपा का जो प्योर वोटर है, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, जिसे शुरू से कहते हैं कि भाजपा का वोटर रहा है, वो भी इस बार चुनाव में गर्मी के कारण नहीं निकल पाया। ऐसा लोग भी कहते हैं कि अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मार्च अप्रैल में चुनाव होता तो चुनाव का रूप कुछ और होता। भारतीय जनता पार्टी 350+ सीटें आ सकती थी। कम गर्मी के कारण भाजपा का वोटर भी ज्यादा से ज्यादा निकलता और प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद ही चुनाव कराने से भाजपा को इसका फायदा मिलता, जो कि इस अभी मई में नहीं मिल पाया है। आगे दोस्तों एक बड़ी बात उभर के आई है, अयोध्या जैसी सीट हम क्यों हारे, भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। अयोध्या सीट इसलिए हारी क्योंकि जो मुद्दा पूरे देश में चला, जो मुद्दा विपक्ष पूरे देश में चलाता रहा, आरक्षण खत्म कर देंगे, दलित का आरक्षण चला जाएगा, ओबीसी का आरक्षण चला जाएगा, संविधान खत्म होगा, इस वक्तव्य को सबसे पहले जो एक भाषण के रूप में अयोध्या के ही माननीय सांसद लल्लू सिंह जी ने बोला था, इसी का नुकसान भाजपा को अयोध्या में हुआ। दूसरा, कांग्रेस, एक बड़ा फायदा जो हुई, कांग्रेस और सपा और भी जो भी इंडिया अलायंस गठबंधन में पार्टियां थी, ये लोगों को समझाने में सफल हुई कि भाजपा आ जाएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण हट जाएगा। कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी थी। उत्तर प्रदेश में भी लोगों में इस विषय में नाराजगी थी। भाजपा का जो ओबीसी वोट बैंक था वो भी कुछ बिरादरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गई। दलित वोट भी कन्वर्ट हो गया और कहते हैं कि पश्चिम से जो ठाकुरों का विरोध था, राजपूत समाज का जो विरोध था, वो कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में भी देखने को मिला। राजपूत समाज ने भाजपा को कम वोट दिया, ब्राह्मण समाज ने वोट दिया
वो भी कहीं ना कहीं नुकसान किया। कहीं कहीं ब्राह्मण, जहां से बसपा कैंडिडेट खड़े थे, वहां बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण वोट गया। राजपूत समाज का वोट सपा में गया, कांग्रेस में गया। दलित समाज का वोट भी कांग्रेस और सपा में गया। और कुछ ओबीसी समाज जैसे कुर्मी भाजपा में नहीं रहा इस बार, वो सपा में और कांग्रेस में गया। यादव समाज पूरा गया सपा में, कांग्रेस में। मुस्लिम समाज भी पूर्ण रूप से कांग्रेस और सपा में गया। कांग्रेस ने एक गारंटी कार्ड पेश किया था कि हम हर महिला को अपनी सरकार बनने के बाद 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, 8,500 रुपए प्रति महीना देंगे। उसको समझाने में कांग्रेस सफल रही। लोगों को ऐसा लगा, महिलाओं को ऐसा लगा कि हाँ, हमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। और महिलाओं ने अभी हाल ही में देखा, हमारे कांग्रेस के जो पार्टी कार्यालय है लखनऊ में, वहां मुस्लिम महिला और हिंदू महिलाएं भी जाकर कांग्रेस को कह रही थी कि हमें वादा किया गया है 1 लाख रुपए देंगे, साइन करके दिया गया, हमें ये पैसा दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोग भ्रम हुए और लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। और 8% जो वोट शेयर था भाजपा का उत्तर प्रदेश का, वो कांग्रेस और सपा में पहुंच गया। कुछ चीजें और हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे पेपर लीक्स की खबरें आ रही थी। कोई भी पेपर होता था, परीक्षा तो पूर्ण हो जाती थी, कभी रिजल्ट नहीं आ रहा, कभी नियुक्ति नहीं हो रही। लेखपाल की भर्ती भी अभी जब जो हुई थी उसकी नियुक्तियां नहीं हुई। इन सभी कुछ मुद्दों में लोगों को ऐसा लगा कि हमें एक बार समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए, कांग्रेस गठबंधन को वोट देना चाहिए। इसी का नुकसान कहीं न कहीं भाजपा को उत्तर प्रदेश में हुआ और कुछ अन्य हिंदी बेल्ट राज्यों में हुआ। मेरे हिसाब से, जो मैंने खुद का विश्लेषण किया, ऐसा मुझे लगता है, और मैंने कुछ समाचार पत्रों में भी पढ़ा, कुछ मीडिया हाउसेस से भी पढ़ा, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी जाना, और मैं खुद गया था जमीन पर अमेठी लोकसभा में। वहां भी मैंने देखा लोग मोदी जी को बहुत पसंद करते थे, स्मृति ईरानी जी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक साइलेंट लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को। बताया नहीं, कांग्रेस कहीं प्रचार में नहीं थी। अमेठी में मैं गांव गांव गया, अमेठी विधानसभा गया, जगदीशपुर विधानसभा में रहा 10 दिन, तिलोई में रहा, गौरीगंज में रहा, सलोन विधानसभा में भी गया प्रचार करने। परंतु मुझे जो लगा वो यही लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भाजपा के ही वोटरों को, 8% वोटों को अपने प्रति लाभान्वित किया, अपने प्रति दिखाया कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको गारंटी कार्ड से 1 लाख रुपए देंगे हमारी सरकार बनते ही। और जनता भ्रमित हो गई और जनता ने चुपचाप जाके सपा और कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। आप सभी से मेरी विनती है, इस वीडियो को पसंद करें, मुझे अपनी राय दें और क्या कमियां रह गई ये जरूर बताएं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। आप सभी मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं इसी प्रकार वीडियो और बनाता रहूंगा। मुझे आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा है। मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए राय देते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।